हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत। चाचा जान तिजारत करते थे, आप भी तिजारत करने लगे। तिजारत को आप बहुत अच्छा समझते थे, आप बहुत अच्छे ताजिर थे। हमेशा सच बोलते, झूठ के पास न जाते, सब आपको सादिक कहते। आप मुआमाला साफ रखते, बहुत ईमानदार थे, सब आपको अमीम कहते। सब आपकी इज्जत करते, सब आप पर भरोसा करते। घर घर आपकी ईमानदारी और सच्चाई का चर्चा था। शाम का सफर। मक्का में एक मालदार खातू थे। उनका नाम खदीजा था। बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बेवा थे। उनके शौहर मर चुके थे। उनका बड़ा कारोबार था। तिजारत के लिए लोगों को रुपया देती और उन्हें नफे में शरीक कर लेती। प्यारे रसूल की अमानतदारी और सच्चाई का चर्चा सुना तो बीबी खदीजा ने ख्वाहिश की कि आप उनका माल तिजारत लेकर सफर पर जाएं। आपने मंजूर फरमा लिया और बीबी खदीजा के गुलाम मैसारा को लेकर शाम, सीरिया के सफर पर रवाना हुए। आपने बड़ी मेहनत, अक्लमंदी और सच्चाई से काम किया। हमारे नबी का निकाह। हमारे नबी बहुत सा नफा कमा कर शाम के सफर से लौटे, पाई पाई का हिसाब दिया। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नेक थीं। आपकी अच्छाइयां देखकर बहुत खुश हुए। फिर मैसारा गुलाम ने भी आपकी ईमानदारी, नेकी, लोगों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का आंखों देखा हाल बयान किया। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत मुतासिर हुई। खुद निकाह का पैगाम दिया। आप तैयार हो गए। चचा जान और कुरैश के कुछ और लोगों को साथ लेकर बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकाम पर पहुंचे और निकाह हो गया। उस वक्त आप 25 साल के थे। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। अल्लाह का पैगाम। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो आपने पहुंचाना शुरू किया। आप लोगों से कहते, अल्लाह एक है, वही सबका खालिक है, राज़िक और हाकिम है। उसी का हुक्म मानो, उसी की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी पैरवी करो, बुराइयों से बच्चो, भले काम करो। अल्लाह तुमसे खुश होगा, रहने को जन्नत देगा। बुरे आदमियों से अल्लाह नाराज होगा, बहुत ही सख्त सजा देगा। पहाड़ी का वाज। कुछ दिन बाद अल्लाह का हुक्म आया, ए पैगंबर, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के आज़ाब से डराओ। आपने ऐसा ही किया। मक्का के करीब एक पहाड़ी है, उसका नाम सफा है। आप उस पहाड़ी पर चढ़ गए और मक्का वालों को आवाज दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने फरमाया, मैं पहाड़ी के ऊपर हूं, तुम पहाड़ी के नीचे। मैं इधर भी देख रहा हूं, उधर भी, मगर तुम्हारी नजर सिर्फ एक तरफ है। अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे डाकुओं की एक फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सबने एक जबान होकर कहा, बेशक आप ऊपर हैं, हर तरफ देख रहे हैं। आप सादिक हैं, आमीन हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। हम आपकी बात पर जरूर यकीन करेंगे। फिर आपने फरमाया, लोगों, ये तो समझाने के लिए एक मिसाल थी। यकीन करो, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। तुम्हें एक दिन मारना है, मरकर अल्लाह के पास जाना है, अपने किए का बदला पाना है। अगर तुम ईमान लाकर नेक न बन गए तो तुम पर सख्त आजाब नाजिल होगा। तुम सिर्फ दुनिया को देख रहे हो और मैं आखिरत को भी देख रहा हूं। मक्का वालों ने आपका वाज सुना, कितनी सच्ची बातें थीं। प्यारे रसूल ने कितने अच्छे ढंग से समझाया था। सब आपको सच्चा जानते थे, मगर इस सच्ची बात पर यकीन न किया। आपको बुरा भला कहने लगे। बुरा भला कहने वालों में आपका चाचा अबू लहब सबसे आगे आगे था। बोला, क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया था? अल्लाह का दीन फैलता रहा। अल्लाह का दीन आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहा।
काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक की राह रोकें। मोहम्मद अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, बेयार व मददगार हैं, फिर भी लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं। बाप दादा का दीन मिट रहा है। सब मिलकर अबू तालिब के पास गए। बोले, अबू तालिब, सारे खानदान की इज्जत खाक में मिल रही है। भतीजे को रोके, हमारे आपके माबूदों को झुटला रहे हैं। उनका कहना है कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। हम सब नादां हैं कि लात व मनात की पूजा कर रहे हैं। अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया। प्यारे रसूल अपना काम करते रहे, दीन फैलता रहा। काफिर फिर अबू तालिब के पास आए, डराया धमकाया, जान का खौफ दिलाया। अबू तालिब सोच में पड़ गए। भतीजे को बुलाया, कहा, बेटे, मुझ पर इतना बोझ न डालो। प्यारे रसूल जरा न घबराए, बोले, चाचा जान, ये काम तो अल्लाह का है, वो मेरी मदद करेगा। अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें, तब भी मैं इस काम से बाज न आऊंगा। ये कहकर आंसू जारी हो गए। अबू बकर भी मुतस्सिर हुए, बोले, जाओ बेटा, इत्मीनान से अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें जालिमों के हाथ में न दूंगा। For more Deeniyat videos, subscribe our channel and like the video.